कोटि के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। अपने माता पिता गुरु इनको सवेरे उठकर राम जी पहले प्रणाम करते हैं। भाई ये संस्कृति अगर तुमने अपने बच्चों को समझा दी, ये सब कुछ यदि ध्यान में डाल दिया, बच्चों को प्रणाम करने की कला यदि सिखा दी, ये संतों को, ये गुरुजनों को, माता पिता को, अपने से बड़ों को यदि प्रणाम करना सीख जाएंगे तो जान लेना इनके जीवन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। इसीलिए ऐसे प्रमाण उपस्थित हैं, ऐसे ऐसे बालक हुए हैं जो केवल प्रणाम करने के कारण ही लंबे जीवन के धनी बने, अमर हो गए। मार्कंडेय ऋषि का ये प्रमाण है। मरकुंड के पुत्र मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, सिर्फ 5 वर्ष के लिए वे इस संसार में आए। माँ बाप भी चिंतित रहते थे। वे बच्चे के जन्म से तो प्रसन्न थे, लेकिन 5वें वर्ष की जब याद करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरा बालक 5 वर्ष का ही मेहमान है। दिन बीते, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को एक इतना सुंदर मार्ग बता दिया। अरे जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन मेरे लाल एक काम किया करना, आते जाते मार्ग में कोई भी तुम्हें संत महात्मा सदाचारी ब्राह्मण बड़ा यदि मिल जाए तो उसको प्रणाम कर लिया करना। प्रणाम, सबको प्रणाम किया जा रहा। इस बालक ने सबको प्रणाम करना सीख लिया। सबके मुख से यही निकलता है, चिरंजीव भव। सबको मालूम नहीं है इसकी आयु 5 वर्ष की, लेकिन भक्तों मालूम, जब सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों को इस बालक ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने कहा कि बालक चिरंजीव भव, तुम्हें बहुत लंबी आयु मिले। और जब बालक उठ के खड़ा हुआ, माथे पर दृष्टि डाली, अरे इसकी आयु तो केवल 5 वर्ष है। ये कैसा हमने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसकी मर्यादा रखनी ही पड़ेगी। और मालूम उस वृत्तांत में, उस कथा में है कि इन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया। ब्रह्मा ने विष्णु से और विष्णु ने शंकर जी से। तो शंकर जी ने कहा कि जाओ, अब मनुष्यों की नहीं, मैंने इसको अपनी 5 वर्षें दे दी है जीने के लिए। और शंकर जी, इनकी तो 5 वर्ष जब तक पूरे होंगे तब तक न जाने कितने बार इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। जिस बच्चे को 5 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए था, वो बच्चा आज भी जीवित है। आज भी किस लिए? उसने प्रणाम करने की कला सीख ली थी, आशीर्वाद उसको मिला है। भाई, आशीर्वाद के आप पात्र बन जाओ। आशीर्वाद तो कोई प्रसन्न होकर देता है। आशीर्वाद किसी से आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। ये तो नहीं है कोई महात्मा मिल जाए
और आप महात्मा को धमकाओ और कहो आशीर्वाद दो, पिताजी की गर्दन पकड़ो और कहो कि आशीर्वाद दो, तो भाई आशीर्वाद ऐसे तो नहीं मिलता है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। आशीर्वाद तो हृदय से अपने आप निकल पड़ता है जब आप उसके पात्र बनते हो तब। एक बार महात्मा बुद्ध को एक राजा ने आमंत्रित किया, भगवान कल आप मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें। कहा मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें। ए भाई बौद्ध लोग तो बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं, भिक्षु भिक्षावृत्ति। कल आप मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें। राजा ने कहा, एक स्टेट का राजा जी, वो यहीं पर नहीं चुप हुआ, उसने कहा मैं आपकी बहुत ही सेवा करूंगा। भगवान बुद्ध सुनते रहे। राजा ने कहा मैं तुम्हें भिक्षा में इतना स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा आपने जो कभी किया नहीं होगा। बुद्ध तब भी चुप रहे। फिर उसने कहा कि मेरी अनोखी सेवा स्वीकार करके और फिर आप हमें आशीर्वाद देना। ठीक है। बुद्ध जी को लग रहा ये इसकी सेवा का भाव नहीं बोल रहा है, ये इसका अहंकार बोल रहा है, अहंकार अभिमान बोल रहा है। क्या अभिमानियों को आशीर्वाद मिलते हैं? अगले दिन बुद्ध जी पहुंच गए, वो तैयार था राजा, स्वागत किया। फिर उसने कहा कि आज मैंने जिस तरह आपका स्वागत किया है ऐसा स्वागत किसी ने किया नहीं होगा। आप क्या लेंगे? आपको हम भोजन में क्या दे दें? बुद्ध ने कहा केवल दूध ले आओ, और कुछ नहीं चाहिए, दूध चाहिए। राजा ने दूध मंगाया। यहीं पर आप देखना, जब दूध का पात्र आ गया, राजा ने दूध बुद्ध जी के कमंडल में डालना चाहा। बुद्ध ने कमंडल आगे बढ़ाया, कमंडल में गोबर भरा था, गोबर। बुद्ध ने कहा डाल दो इसी में। राजा ने हाथ पीछे हटा लिया। फिर बुद्ध ने कहा अरे दूध क्यों नहीं डालते हो? उसने फिर हाथ पीछे हटा लिया। बुद्ध ने कहा सोच क्या रहे हो? राजा ने कहा मैं सोच रहा हूं इस कमंडल में पहले से ही गोबर भरा हुआ है, इसमें दूध डालेंगे तो खराब हो जाएगा। बुद्ध ने कहा राजा तू गोबर भरे कमंडल में दूध नहीं डाल सकता है, और तू तेरा ये पूरा शरीर अभिमान के कीचड़ से भरा हुआ है, तू इसमें अमृत जैसे आशीर्वाद की कामना करता है। अरे तू गोबर में दूध नहीं डाल सकता है और तू चाहता है ये अमृतमयी आशीर्वाद तेरे अभिमान भरे शरीर को मिल जाए, तो ये कभी नहीं होने वाला है। बात यहां पर है। आशीर्वाद के लोग पात्र होते हैं, देना पड़ता है, नहीं चाहे तब भी देना पड़ता है। सेवा करने वाले की सेवा में इतना विलक्षण बल होता है। मैं वही कह रहा कि राम जी के जीवन की शुरुआत, राम जी के संस्कारों में ये कितनी विलक्षणता, उनको यही सिखा दिया गया। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरु इनको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान गुरुकुल में विद्या अध्ययन, यही तो विद्या है। विद्या से क्या मिलता है? संस्कृत में एक सूक्ति है, विद्या ददाति विनयम। विद्या व्यक्ति को विनयशील बनाती है।
विद्या व्यक्ति को कैसा बना देती है, वो किसी का अपमान न करे, किसी का अनहित न करे, किसी का अपकार न करे और सबसे विनय पूर्वक प्रेम से बोले। यह विद्या का गुण है। तो विद्या ददाति विनयम, लेकिन अच्छे लोगों में विद्या पहुंचे तब। ये विद्या अच्छे लोगों में जब पहुंचती है तब उसको विनयशील बनाती है, और ये विद्या जब दुष्ट में पहुंचती है तो ये उसको अभिमानी और घमंडी बनाती है। इतना ही अंतर है, बात एक ही है, गुण एक ही है, विद्या एक ही है। क्योंकि कि कदली सीप भुजंगमण, देखे मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति का बूंद एक ही है। स्वाति एक ही बादल से बरसा, एक जैसे बूंद, एक बूंद केले में पड़ा वहां कपूर बन गया, एक बूंद सीप में पड़ा तो उसमें मोती बन गया, एक सर्प के मुख में पड़ा तो उसमें बहुत ही तीखा विष बन गया। एक ही चीज है और तीनों जगह अलग अलग काम करती है। वही तो विद्या नीच को कैसा बना देती है, अच्छे लोगों को कैसा बना देती है। राम को कैसा बना दिया, जिन्होंने सारे जगत के दुख हरने का प्रयास किया, और उसी विद्या को रावण ने पढ़ा है, उसने सारे जगत को दुख देने का ही ठेका ले रखा है। एक ही विद्या दोनों में अलग अलग काम कर रही है। भगवान श्री राम जब विद्या संपन्न हुए, उन्हें चिंता इसकी नहीं है मैं विद्वान हो जाऊं, उन्हें इसकी चिंता नहीं जगत में मेरी ख्याति हो जाए, मैं रूपवान लोगों में गिना जाऊं, मैं धनवान लोगों में गिना जाऊं, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी कहते मुझे तो चिंता उस बात की है जो मैं वचन दे करके आया हूं। मैंने ऋषियों को वचन दिया है, देवताओं को वचन दिया है। अवतार के पहले राम जी ने क्या कहा था, ए जाने डर पाऊं मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नारदे, जान डर पाऊं जो वचन देकर मैं आया, तुम हिलाग धरियो नरवेशा। देवताओं चिंता मत करो, ऋषियों चिंता मत करो, संत जनों भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों मत भयभीत हो, मेरा अवतार होगा। तुम हिलाग धरियो नरवेशा, मैं मनुष्य बन करके आऊंगा। भगवान कहते मैं मनुष्य बनकर आ गया। मैं क्या यहाँ राजा के कुल में इसलिए आया, राजकुमारों की तरह पालन हो, उसी तरह के लक्षण मैं शिकार करता घूमूं, यत्र तत्र अपनी धनुर्विद्या का परिचय दूं और बड़े होने पर युवराज बन जाऊं, इसके बाद राजा बन जाऊं। तो क्या अवतार मेरा इसलिए हुआ है। जब भगवान सक्षम हो गए इस धरती का वो भार
जिस भार को हरण करने वाला अब तक कोई था नहीं, अब उस भार को हरण करने का कहीं एक आशा का दीपक दिखाई पड़ा है। ये कथा अब ऋषियों के आश्रम पर पहुंच गई। ऋषियों के आश्रम पर ऋषि विश्वामित्र, राम ने सबसे पहला काम क्या किया था? उपकार के नाम पर यज्ञ की रक्षा। सबसे पहला काम उनका यही था, यज्ञ की रक्षा। इसका मतलब है कि जहां यज्ञ होता है वहां भगवान पहरेदारी करते हैं। होम करन लागे मुनिहारी और आप रहे मख की रखवारी। भगवान वहां पहरेदारी करते हैं जहां यज्ञ होता है, और वो यज्ञ की ही नहीं, यज्ञ करने वालों की भी रक्षा करते हैं। विश्वामित्र के आश्रम पर यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन है क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाई विपिन शुभाश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि अति मारीच सुबाहु डरई। जहाँ जप योग यज्ञ मुनि करही, कोई जाप कर रहा है, यहां भी तो यज्ञ में यही हो रहा है। कोई जाप कर रहा है, कोई योग कर रहा, कोई यज्ञ कर रहे। जहां जप योग यज्ञ मुनि कर रहे, लेकिन एक होती है क्रिया निर्बाध रूप से करने की स्थिति, निश्चिंत होकर, और एक क्रिया वो होती है जब हर समय सिर पर ये चिंता बनी रहे कहीं बाधक लोग ना आ जाए। अति मारीच सुबाहु डरई, मारीच ना आ जाए, सुबाहु ना आ जाए, कहीं ताड़का ना आ जाए, इसलिए स्थिर मन से पूजा भी तो नहीं कर पा रहे। एक बात आपको बताऊं, स्थिर मन जिस समय हिरण्यकशिप ने ये आदेश अपने संपूर्ण राज्य को दिया है कि कोई भी व्यक्ति मेरे अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करेगा, ये आदेश उसने जारी कर दिया है। कोई कहीं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी देवता की तपस्या करता हुआ मिला तो फिर उसके प्राण ले लिए जाएंगे। ये हिरण्यकशिप ने जिस समय सबके लिए आदेश किया है, तो इसके डर के मारे कई लोग तो देश छोड़ के भाग गए और कई लोग पहाड़ों की गुफाओं में चले गए। मैं ये बता रहा हूं, कहीं भी रहो भगवान तुम्हारे संग में है। देखो, एक दिन हिरण्यकशिप वन में यत्र तत्र भ्रमण करता हुआ, जीवों का वध करता हुआ, दोपहर हुआ, उसको प्यास लगी, जल ढूंढा, जल मिल नहीं पा रहा है कहीं भी। मेरे भाई, प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब क्या करें?
कहां जाए बंधुओं? एक पहाड़ के पास पहुंच गया। उस गुफा के पास बैठा एक महात्मा भगवान की पूजा कर रहा था। वो शालिग्राम भगवान को स्नान करवा रहा था, शालिग्राम को। अब देखें, शालिग्राम भगवान उस महात्मा के हाथ में। तब तक घोड़े के आने की आवाज सुनाई पड़ी। महात्मा भयभीत हुआ तो भय के मारे वो शालिग्राम भगवान जो थे वो हाथ से छूट कर कमंडल में गिर गए। हिरण्यकशिप सिर पे खड़ा। महात्मा कन्नी रखता ही परम भय माना, नहीं कही सका तो शब्द परिमाना। नहीं आ रहा डर के मारे। हिरण्यकशिप सिर पे खड़ा है, जैसे डर लगता रहता है कोई बाधा ना आ जाए पूजा में। आपको डर लगता रहता है कोई बाधा ना आ जाए कथा में, और कोई आवे ना आवे, कहीं ऐसा ना हो पानी बरसने लगे हैं। हम तो बादलों के हाथ जोड़ते हैं, कहते भैया आप थोड़े देर के लिए चले जाओ। जारे कारे बदला और के द्वार, यहाँ पे हरि की है जय जयकार। जारे कारे बदला किसी और के द्वार, यहाँ पर हरि जी की जय जयकार। बिल्कुल ध्यान केंद्रित रखें आप। वो स्थिति कैसी होगी? महात्मा हाथ में शालिग्राम भगवान लिए और सिर पर हिरण्यकशिप आकर खड़ा हो गया। डर के मारे शालिग्राम भगवान छूटकर कमंडल में चले गए। हिरण्यकशिप घोड़े से उतरा, उसने कहा महात्मा जी कमंडल में क्या है? महात्मा को लगा इसने देख लिया है। महात्मा जी ने कहा जी कमंडल में जल है। हिरण्यकशिप ने कहा मुझे बहुत आवश्यकता है, लाओ जल पिए। वो जल पीना चाहता है, लेकिन उनको भय लग रहा अगर ये जल पिएगा ये भगवान को देख लेगा, और इसने देख लिया कहीं कि मैं पूजा कर रहा था मेरे प्राण ले लेगा। महात्मा ने कहा वो जल पीने के योग्य नहीं है। हिरण्यकशिप ने कहा मेरे प्राण निकले जा रहे, पहले प्राण बचाने दो, ये योग्य और बिना योग्य का फैसला बाद में करेंगे। छीन लिया कमंडल। महात्मा ने नेत्र बंद कर लिए, अब जो होगा सो होगा। हे प्रभु पूजा मैंने आपकी की है, अब आपको जो अच्छा लगा है सो करना। चलिए आप लोग बैठ जाएं। प्रकृति का थोड़ा उपद्रव है, देवता अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। उधर अगले भीग जाएगा।